सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस V2. V2 मीन्स पास्ट टेंस ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म. गो, वेंट, गॉन. गो, वेंट, गॉन. और दूसरा होता है या डू, डिड, डन. ओके, सो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या हो गया? ही वेंट टू पुणे yesterday. So my question was, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1. तो V2 से V1 क्यों हो गया? तो somebody said did के कारण. Yes, that is right. See, do, did, done, go, went, gone. तो टेंस में क्या होगा? एक ही V2 होगा. तो went go इसलिए हो गया क्योंकि यहां पे did आ गया. एंड did इज ऑल्सो V2. ठीक है, इसलिए पहले वाला V2 went go हो गया. राइट? इज दैट क्लियर? He did not go to Pune yesterday. मैं यदि कहूं he did not went to Pune yesterday, तो that is wrong. तो हमें went को go करना पड़ेगा. He did not go to Pune yesterday. Okay, now question. Question में क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आता है. राइट? हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या है? डिड. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1. डिड है तो V1. डिड ही गो टू पुणे yesterday? क्लियर? किसी को एनी प्रॉब्लम? स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा. यस, एनीबडी, एनी प्रॉब्लम? निशिकांत? Nishikant, are you there? Okay, Sneha ji, are you there? Yes, sir. Okay, any confusion? Negative में repeat again simple past No. tense. अच्छा रिपीट करूँ. ठीक है, कहाँ पे सारा रिपीट करूँ या हाँ मैं आवाज ही हो रही थी. आवाज नहीं आ रही थी? ओके, ठीक है. सो सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, मतलब सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस V2. V2 म्हणजे गो वेंट, वेंट वाला V2. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का दूसरा फॉर्म. He went to Pune yesterday. So he is subject, went is V2. To Pune yesterday's object. So negative sentence की जब बात करते हैं तो क्या होता है? Went go हो जाता है. V2 V1 बन जाता है. Subject plus did plus not plus V1. V1 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे आपने did, यहाँ पे did आ गया. ठीक है, did के आने से V2 V1 हो गया. तो he did not go to Pune yesterday. ओके, तीसरा देखते हैं क्वेश्चन. डिड, क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है. राइट? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया डिड, और डिड है तो V2 V1 बन गया. डिड ही गो टू पुणे yesterday. डिड ही सब्जेक्ट, गो इज V1. ही गो टू पुणे yesterday. अभी क्लियर है? किसी को डाउट है? No sir, yes. परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच. ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
ऑल राइट, लेट्स मूव। अब बात करते हैं, ओके थोड़ा सा बात करते हैं। वर्ब होते हैं दो टाइप के, चलो तीन टाइप के वर्ब होते हैं इंग्लिश में। जो वर्ब होते हैं, यस एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। सर एक बार उनके मराठी में बताओ ना। कौन सा बताऊं? वो स्ट्रक्चर वाला? he did not go to Pune yesterday. अच्छा, हाँ सर, हाँ। ओके ओके। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या बोलते हैं? ही वेंट टू पुणे यस्टरडे, तो काल पुणे गेला, राइट? कैन समबडी हेल्प मी इन दैट? ओमकार, कैन यू हेल्प मी? तू काल पुण्याला गेला. हाँ, ओमकार सॉरी, तू काल पुण्याला गेला. तू काल पुण्याला गेला. परफेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस, ही डिड नॉट गो टू पुणे यस्टरडे. तू काल पुण्याला नव्हता गेला. ओके, समझ में आया किसी को? किंवा अच्छा. असं पण येईल सर, तो काल पुण्याला नाही गेला. हाँ, ओके. Any question? Question? तो काल पुण्याला गेला होता का? तो काल पुण्याला गेला होता का? सर actually I am not getting your voice. Sorry. Hello sir, are you there? Yes, I am there. I just came. Okay, so तो पुण्याला गेला is positive और negative क्या होता है? तो गेला नहीं, तो पुण्याला गेला नहीं, करेक्ट? हाँ. और क्वेश्चन गेला नाही की नाही गेला सर? बोथ आर सेम, चलेगा ना? मॅडम ते कसं पण येऊ शकतं, कारण की मराठी लँग्वेज कशी पण फ्लेक्झिबल होते ना, इंग्लिश तशी होत नाही. हाँ, तो इंग्लिश में यू कांट से ही पुणे डिड नॉट गो, that will be wrong because they have fixed structure. ओके सर. Because तुम्ही हेच पकडून चाला, तो काल पुण्याला गेला नाही. हर लैंग्वेज का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन दूसरा लैंग्वेज नहीं होता है, दैट्स द प्रॉब्लम. So English has this structure. If you say he did not go to Pune yesterday, that's fine. He yesterday Pune did not go, that is wrong. We are saying correct, लेकिन स्ट्रक्चर गलत हो गया है ना? ये पहले है तो पहले आना चाहिए, सब्जेक्ट पहले है तो पहले. अब जैसे हम लोग हिंदी में मराठी में बोल सकते हैं पुण्याला मी गेला नहीं, ये भी चलेगा. बट इंग्लिश में yesterday पुणे I did not go, this will be wrong. ठीक है? Yes, any question? Yes sir. Okay. Okay, did he go to Pune yesterday? तो काल पुण्याला गेला होता का? हाँ, करेक्ट, सिंपल. गेला होता का, ये तो परफेक्ट हो जाएगा ना टेंस. दिस इज पास्ट परफेक्ट ना ओमकार? इन मराठी इट इज पास्ट परफेक्ट. गेला होता का. यस सर, हो तो काल पुण्याला गेला होता का, असं That is ऐसे past. पूछते हैं सर पास्ट टेंस में. हाँ, लेकिन वो पास्ट परफेक्ट हो गया ना, ग्रामेटिकली दैट इज रॉन्ग आई थिंक. तो काल पुणे गेला का, फिनिश. गेला होता क्या काल मतलब? Okay, you guys know better than me, that's okay. But I think this is a past perfect in Marathi also. Gela hota. Okay, let's come here.
आगे बढ़ते हैं। रेगुलर वर्ब, वर्ब होते हैं, क्रिया होती है 3 टाइप की यहाँ पे इंग्लिश में, समझने के लिए, ठीक है। पहला है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होता है? ओ माय गॉड, माय फ्रेंड इज कमिंग। राजू जी, थैंक यू फॉर कमिंग। इज इट देयर? राजू जी, वेलकम। Sorry, sir. I'm late. सर, यू आर ऑन टाइम, नो प्रॉब्लम। ओके, सो रेगुलर वर्ब मींस रेगुलर क्रिया, जैसे प्ले। तो प्ले का V2 क्या होता है? प्लेड। ठीक है, उसमें ईडी या डी लगाते हैं एंड में, प्ले बिकम्स प्लेड। इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो इंग्लिश में जो रेगुलर वर्ब होते हैं ना, रेगुलर क्रिया, वो एक रूल फॉलो करता है, जैसे प्ले बिकम्स प्लेड। ठीक है, मतलब कोई भी V1 को हम V2 बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इसमें डी या ईडी ऐड कर देते हैं, तो प्ले बिकम्स प्लेड। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं इरेगुलर, जो रूल फॉलो नहीं करते हैं, उनका अपना ही रूल होता है इंग्लिश में, जैसे गो, ईट, ड्रिंक, एटसेट्रा। जैसे गो, वेंट, गॉन। गो का गोड नहीं होता यहां पे, ईट का ईटेड नहीं होता, ईट, एट, ईटन। ड्रिंक का ड्रिंक्ड नहीं होता, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। Drank, तो drunk. इनका अपना रूल है, ये हमको स्टडी करना पड़ेगा। तो रेगुलर वर्ब में हम क्या करेंगे, जो रेगुलर वर्ब है उसमें ईडी लगा देंगे, प्ले का प्लेड हो गया जैसे। और इरेगुलर वर्ब का अपना रूल है, वो हमको जानना पड़ेगा, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो हमको वो फाइंड करना पड़ेगा कि V2 इसका क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आया सबको? What is about forget? व्हाट इज अबाउट Yes, sir. फॉरगेट, Yes, sir. फॉरगॉट। Forget. फॉरगेट का फॉरगॉट, The, तो all वो the भी what are the all the three? व्हाट आर द, यस ओमकार। We says go, went, gone. Sir, we says go, went, gone. यस, वी Like से, that. What is about forgot? Forget. फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट, या फॉरगॉटन भी होता है। Yes. फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन या फॉरगॉट। तो V2 इज फॉरगॉट, और V3 में फॉरगॉट और फॉरगॉटन दोनों चलता है। ठीक है, Okay. तो और तीसरा टाइप का वर्ब है, वो सेम रहता है कभी भी, जैसे कट, हिट, कॉस्ट, हर्ट, पुट, सेट। ये V1, V2, V3 सब में सेम रहता है। तो देखा आप लोगों ने, वर्ब होते हैं 3 टाइप के इंग्लिश में। रेगुलर, जो एक रूल फॉलो करते हैं, डी ईडी लगाते हैं लास्ट में। इरेगुलर वर्ब होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, उसको याद करना पड़ता है। और तीसरा टाइप का वर्ब है जो सेम रहते हैं, कट, 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 हिट, 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 कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। यस मैम। सर ये सेकंड वाला थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गई थी ना कार पार्किंग करने के लिए। अच्छा, कार पार्क हो गई आपकी, वेरी गुड। ओके, आप, वॉचमैन आया थे ना बोलने के लिए। अच्छा, तो दूसरा कौन सा समझ में नहीं आया मैडम, वर्ब वाला? ये गो ईट का ये, हाँ। ठीक है, मैंने बोला 3 टाइप के वर्ब होते हैं इंग्लिश में समझने के लिए। एक होता है रेगुलर, रेगुलर म्हणजे जो रूल फॉलो करता है, ठीक है, आज्ञाकारी अच्छा। बच्चा। हाँ। तो प्ले माने खेलना। रिस्पेक्ट। हाँ, तो प्ले जो है, प्ले को हम V2 चाहेंगे। जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस यूज किया, आई प्ले, मैं खेलता हूं। हाँ। ठीक है, नहीं खेल। तो अब मुझे बोलना है पास्ट टेंस में, तो क्या करते हैं हम, आई प्लेड। तो आई प्ले का आई प्लेड हो गया। ठीक है,
तो ये एक रूल हो गया डी और ईडी लगाने का एंड में। प्ले में ईडी लगा दिया तो प्लेड हो गया, करेक्ट। ये वर्ब रूल को फॉलो करते हैं V2 बनने के लिए। दूसरे हैं इरेगुलर वर्ब्स, जो रूल को फॉलो नहीं करते, ये लोग बदमाश लोग हैं, इनका अपना रूल होता है। मैं ऐसा ही करूंगा, जैसे गो, आई गो मतलब मैं जाता हूं, प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट आई V2 आई वेंट, तो गो गोड नहीं हुआ, गो का वेंट हो गया, ठीक है। ईट का ईटेड नहीं हुआ, ईट का एट हो गया। ड्रिंक का ड्रिंक्ड नहीं हुआ, ड्रिंक का ड्रैंक हो गया। तो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, इनका अपना रूल है, ठीक है। अभी क्लियर? आरती मैडम क्लियर? यस 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 सर। वंडरफुल। और एक तीसरा टाइप का वर्ब भी है, तीसरा टाइप का वर्ब। ये क्या बोलता है, मैं हर वक्त एक ही जैसा रहूंगा, जैसे कट 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 कट, आई कट प्रेजेंट में भी, आई कट पास्ट में भी, तो प्रेजेंट पास्ट दोनों में सेम रहता है ये। कट, हिट, आई हिट मतलब मैं मारता हूं, आई हिट मैंने मारा, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। कॉस्ट, ये भी तीनों में सेम रहता है। हर्ट, पुट, सेट, ये सब एक ही जैसे रहते हैं हर टेंस में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े? No, sir. No, sir. वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। ओके, Yes, sir. अब बात करते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की। तो आई, ही, शी, इट, राम, सीता सिंगुलर नाउन के साथ लगता है वॉज, डिड, हैड, इनके साथ लगता है वॉज। जैसे शी वॉज अ टीचर, ठीक है, शी वॉज अ टीचर, तो सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट। तो ये वॉज बेसिकली आपका क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और मुझे बोलना होगा वे लोग टीचर्स थे, तो क्या बोलेंगे हम, दे डैश टीचर्स। यहाँ पे क्या लगेगा, Was. दे वॉज, They were. They were. दे वर, यस दे वर, WERE। और इसको क्या बोलते हैं, वर। मराठी में जो वर है ना, Were. पुस्तक टेबल वर आहे, तो ये वही वाला वर है, वर बोलेंगे इसको, वेयर नहीं बोलते हैं इसको, वर बोलते हैं। तो दे वर टीचर्स, तो वर लगता है कहाँ पे, सारे प्लूरल के साथ, यू, दे, वी, और जितने भी अनेक वचन है प्लूरल है, उन सब के साथ लगता है वर। और डिड दोनों में लगता है, डिड दोनों में लगता है, ठीक है। हेड में बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। सो डिड दोनों में लगता है, सबके साथ डिड लगता है, और सिर्फ वॉज लगता है आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ या सिंगुलर के साथ, और वर लगता है सारे प्लूरल के साथ। इसमें कोई दिक्कत? No, sir. वंडरफुल। अब आगे आते हैं रूल पे। रूल्स, लेट्स टॉक अबाउट रूल्स। ऍक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट, काहीतरी ऍक्शन फिनिश झाला पास्ट मध्ये, दॅट इज पास्ट, गेला। सो आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, मतलब ये फुटबॉल खेलने का काम कब हुआ, कल, फिनिश हो गया, Yesterday. पास्ट में हुआ, राइट। तो वी से आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। सो वेट, सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, आई, V2 कौन सा है, Played. प्लेड, और ये सारे ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेखा लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years,
ओके, रेखा लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years. ये सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है? रेखा लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years. इसका क्या मतलब हुआ? रेखा दिल्लीमध्ये 5 वर्षापासून राहते. राहत होती. राहत होती. रेखा हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years. ये दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है. फर्क है ना? रेखा लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years मतलब 5 साल तक दिल्ली में रही. अभी नहीं रहती है, पहले रहती थी 5 साल पहले. हाँ ओके. और रेखा हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years. इसका क्या मतलब हुआ? ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट. राज, दोनों में क्या डिफरेंस है? ओमकार, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर वहाँ हैज लगा है ना? हाँ, वहां पे हैज लिव्ड लगा है, और दूसरे में यस. ये वाला पास्ट सिंपल पास्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है. और दोनों में क्या डिफरेंस है मीनिंग का? ओमकार, कैन यू टेल मी द डिफरेंस? अश्विनी जी, कैन यू टेल मी द डिफरेंस? Sir, in the first sentence, Hmm. she is not living at Delhi, and in the first sentence, in the second sentence, she lives at Delhi. Yes, very good. Thank you so much. So in the first sentence, Rekha lived in Delhi for 5 years. म्हणजे वहां पे थी, अभी नहीं है. एंड सेकेंड सेंटेंस, पहले भी थी और अभी भी है. राहत आहे. हाँ, राहत आहे. परफेक्ट. थैंक यू वेरी मच मैम. यहाँ पे राहत आहे, यहाँ पे दिल्ली मध्ये होती. दैट्स इट. यहाँ पे कहानी खत्म, यहाँ पे कहानी अभी भी चालू है. बस यही फर्क है दोनों में. इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल पास्ट मतलब खत्म हो गई चीज, और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पहले भी थी और अभी भी है, और सिंपल पास्ट मतलब सिर्फ पहले थी. ठीक है? ओके, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे. ठीक है. आई लाइक द सॉन्ग वेरी मच. एग्जाम्पल्स: ही वॉज अ टीचर. I did my work. मी माझं काम केलं. They were hooligans. Hooligans म्हणजे? Hooligans? गुंडे. Gunda. They were hooligans. Okay, any doubt in rule number 1? Action finished in the past. Action finished झालं. संपलं. Aarti ji, can you give me some examples for simple past? Give me 2 examples. Yes, sir. I helped him. I help him. Help. Helped. Okay. HELPED ना? I wrote a letter. Aarti ji, HELPED. हाँ, this is V1 and जर add केला ED म्हणजे V2. So I helped him. Very good. Next example. So Raj, Yes, Raj. I played cricket yesterday.
I played cricket yesterday. Very good. Omkar, she wrote a I wrote a letter. letter. Very good. Very good. Yes. Anybody else? Nishikant, where are you? Shubham, your example. Ratnagiri for last 5 years. I Sorry, saw movie at night. I saw. I saw movie at night. Okay, Ashwini ji. Who? Ashwini ji? You? I? Yes, sir. I saw movie at night. अच्छा, किती मूवी? काय म्हणतात? एक दो एक एकच ना, तो यू से आई सॉ अ मूवी यस्टरडे. इंग्लिश में आर्टिकल लगाना जरूरी है, ठीक है. आई सॉ अ मूवी यस्टरडे म्हणजे एक मूवी. हम लोग मराठी में या किसी भी इंडियन लैंग्वेज में एक बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट इंग्लिश में पड़ती है. आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, आई सॉ 2 मूवीज यस्टरडे, लाइक दैट. ठीक है. आई सॉ दैट मूवी यस्टरडे. वेरी गुड एग्जाम्पल. Okay, Rajendra ji, your example. Shubham, I bought apples. I bought Apples. apples is correct. I bought an apple or apples. Article a and the. पाहिजे तिकडे. If object is one, so a use करना. Sir, Yes, ma'am. Sir Shubham. Yes, Shubham. I had completed my work. I had completed. I had completed my work. I was. I was. I was फिर से पूरा एग्जाम्पल मैडम. completed my work. I was completed my work. I was completed my work. No. Something is wrong. Sir Neelam. Sir Neelam. I was क्यों? I completed my work. Subject plus V2 ना मैम. Was भी और V2 भी दोनों क्यों? I completed my work. I completed my work. I completed So no was. my work. Yes, Neelam madam. He was a karate teacher. He was a karate teacher. Perfect. Very good. Yeah, so I शुभम Last time I पार्टिसिपेट. शुभम तुम्हाला पार्टिसिपेट करायचं आहे. इट्स व्हेरी इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट. और मैं आपका कम पार्टिसिपेशन देख रहा हूँ. कम ऑन. राज पार्टिसिपेट करता है खुद से. यू हैव टू डू इट. I live in Ratnagiri for last 5 years. I lived या live. I lived. लिव्ड. ओके. अभी रत्नागिरी में नहीं हो कि अभी भी हो? नहीं सर. अच्छा, अभी नहीं हो रत्नागिरी. हाँ, अभी है तो गलत है सेंटेंस, नहीं है तो चलेगा. आई लिव्ड इन रत्नागिरी फॉर 5 years म्हणजे अभी आप रत्नागिरी में नहीं हो. मैं रत्नागिरी में 5 साल तक था. तो अभी कहां पर हो आप? पाली सर, पाली. अच्छा, फिर ठीक है योर सेंटेंस. ओके, वी हैव ओनली 10 minutes. कम ऑन गाइस, फास्ट. वी हैव वन मोर रूल. राजेंद्र जी, वेयर आर यू? यस सर. वेयर इज राजेंद्र जी? कम ऑन राजेंद्र जी, कम ऑन. I like the Yashoda's songs. I liked Yashoda's song. Perfect. Very good. Okay. Rule number 2. Express a past habit. Present tense में आपको याद है हम लोग अपना habit बताते थे simple present में. I like movies. I like dancing. I like singing. So past tense में आप पुरानी हैबिट बता सकते हैं. जो पास्ट हैबिट मतलब पहले हैबिट थी अब नहीं है, पहले थी. जैसे संजय दत्त पहले ड्रग्स लेता था अब नहीं लेता है.
ठीक है, तो ये पास्ट हैबिट हो गई, अब वो हैबिट अब नहीं है, ठीक है। तो चिल्ड्रन लाइक टू प्ले कबड्डी इन दोज डेज, मतलब उन दिनों चिल्ड्रन कबड्डी खेलते थे, ठीक है। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले कबड्डी इन दोज डेज, पहले कबड्डी खेलते थे, अभी नहीं खेलते, ठीक है। आई यूज टू ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग बट नाउ आई ड्रिंक टी, पहले मैं कॉफी रोज पीता था, अब नहीं, अब चाय पीता हूं, ठीक है। तो पहले की बात करेंगे, पुराने हैबिट की बात करेंगे, तब हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। ओके, फटाफट एग्जांपल्स। यस, यस, फटाफट आरती जी। पास्ट हैबिट, तुमची हैबिट होती, आता नहीं है, दोज थिंग्स हमको बात करना है तो हम पास्ट हैबिट यूज, पास्ट टेंस का यूज करेंगे। यस, अश्विनी जी, कैन वी स्टार्ट विथ यू? Sir, Raj. यस राज, कम ऑन। Students like to play cricket in those days. Students like to play cricket in those days. अच्छा है, ओके। अच्छा, हैबिट बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइक या यूज्ड टू। हैबिट बताने के लिए हम दो चीज यूज करते हैं पास्ट में, एक है लाइक्ड, ठीक है, LIKED, लाइक्ड हो गया वन, आई लाइक्ड टू, दूसरा है यूज्ड टू। यूज्ड टू म्हणजे मी करत होतो, मी आदी होतो, काइंड ऑफ थिंग। यस, अश्विनी जी। स्नेहा जी। नीलम जी। राजेंद्र जी। एवरीबॉडी। Fast examples, we don't have much time now. Past habit. Okay, who is going to talk? So, तुमची सवय होती, now it is not. Yes? Yes, ma'am. Sneha. Yes, Sneha. I like to in theater home day. I like to play movies in theater. Like to watch a movie. Okay, थोड़ा सा network, not getting it. Okay. I like to watch movie in a Thursday. I like to watch movie. Okay. Sir, Yes. Neelam. Yes, Neelam ji. I used to go karate class I used to for go. last year. I used to go to karate class last year. For last year. हाँ, चालेल. I used to go to karate class last year. बराबर. This is correct. Last year म्हणजे past. So आपको बताना पड़ेगा this is past. So last year म्हणजे past. Correct. Very good. Past. I used to go to karate class last year. Fantastic. Yes. Rajendra ji. Aarti madam. Sir Shubham. Yes, Shubham. Come on. I used to exercise every morning, but now I'm not do exercise. Wow, super. Very good. I used to do exercise every morning, but now I'm not doing it. Super. Very good. मतलब पहले मैं करता था, अब नहीं करता. Wow, very good. Yes. Aarti madam. Yes, sir. Example.
I like the job. I like 5 years I like before the 5 years. I like to do the job before 5 years. I like to do the job 5 years ago या before 5 years. ठीक है. Okay. I like to do the job. I like to. Yeah, I liked my job before. क्या बोला मैडम? फिर से. I like the job before 5 years. Okay. Fine. Good. I liked corporate job before 5 years. Okay. Wonderful. Yes. Now. Ashwini ji. Yes, sir. Come on. I like to travel by train when I was in school. Wow. Super. Very good. Sir, Yes. Yes, sir. I like to TV serial, but I now like reading to- books. I like to. I like to TV serials, I like. but I now like. reading books. Sir. I like to. देखो क्या है इसके बाद. I like to. इसके बाद क्या है सर? यहाँ पे. I like to play. I like to drink. है ना? Okay. तो 2 के बाद कुछ आएगा. I like to watch ना. I like to watch TV serials. Okay. हाँ. तो 2 के बाद एक verb आएगा. Watch है ना? TV serial, but now reading. Now I like reading. Oh, very good. I like to watch TV serials, but now I like reading. Very good. Lovely sentence. Yes. Reading books. Yes, perfect. Reading books. Now who's left? Nishikant. Okay. Now who's left? Nishika. Everybody has given the example. How much time we have? We don't have much time now. Oh, this time is up. Okay, thank you very much. I'll send this. Please do practice. आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हम 14 क्लास में आ गए हैं और 7 दिन बाकी हैं, तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है. ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. सी यू टुमारो. गुड नाइट. Thank you, sir. थैंक यू. टेक Good केयर. night, sir. गुड नाइट. So,